हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो फिलहाल मैं उठ गई हूँ अपना चिड़ियाघर संभालते हुए। मैं नहा धो के हो गई फ्री। तो मैंने कर ली पूजा भी। तो मुझे लगने लगी है भूख। तो मैंने सोचा कुछ नाश्ते में बनाया जाए। तो मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो पोहा मैंने बना लिया है। पोहा रेडी करके फिर मैंने सोचा चाय भी बना लूँ। तो साथ में मैंने चाय भी रख दी, वो भी बनने के तैयार हो गई है। अब फिलहाल मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि मेरे पेट में उड़ रहे थे 4-5 चूहे। तो उनको भी शांत करना है। अगर वो शांत नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। उछल उछल के पेट में कीचड़ कर देंगे। तो उसके बाद मैं खाने लगी नाश्ता। आप लोग भी कर लीजिए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नाश्ता करने के बाद अब क्या किया जाए। उसके बाद मैंने करना था मुझे काम। मैंने एडिटिंग भी नहीं की थी। तो मैं देखने लगी कि चूहे उड़ने बंद हो गए धीमे धीमे। उसके बाद फिर मैंने अपने काम पर फोकस दिया। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी की। मैं चली गई अपनी प्यारी सी किचन में। तो किचन में जाके मैंने खाने की तैयारी कर ली। खाने की तैयारी मैंने सब्जी में बनाई थी भिंडी, और मैंने बनाए थे पराठे। और उसके बाद मैंने कहा रायता भी बना लूँ, क्योंकि भिंडी की सब्जी के साथ रायता तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने रायता भी बना लिया और साथ में खाना भी सेकती गई। और फिर मुझे याद आया ये तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी डाइट पे थी। तो फिलहाल फिर मेरा मन किया मैं अपने लिए क्या बनाऊं। तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं कि मैं क्या बनाऊं। तो घर पे रखे हुए थे थोड़े से चावल। तो मैंने कहा अपने चावल को ही बनाते हैं, क्योंकि डाइट वाले रोटी तो खाते नहीं हैं। और पराठे तो मेरे लिए जहर हैं। मन तो कर रहा था मेरा बहुत खाने का पेट में। मैंने ऐसे तैसे मुंह पे लगाया अपनी टेप। उसके बाद फिर मैं अपनी किचन की करने लगी सफाई, क्योंकि खाना बनाने के बाद सफाई तो ज़रूरी होती है करना। उसके बाद मैंने अपनी गैस साफ़ की। उसके बाद फिर मैंने अपना सोचने लगी कि मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है। एडिटिंग से याद आया कि मुझे नाइट में एडिटिंग करनी थी। तो नाइट में मुझे एडिटिंग करनी थी, तो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे आ रही थी नाइट में बहुत तेज़ नींद। क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं रहती इस वजह से। तो मैंने कहा क्या करूँ, मुझे दिन में करनी पड़ती है एडिटिंग, और दिन में काम भी करना पड़ता है। वही घर वाले लोगों को तो यही करना पड़ता है। अब मैं एडिटिंग कैसे करूँ यही नहीं समझ में आ पाता है। दिन में बहुत टाइम लग जाता है। कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं मुझे एडिटिंग करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हटाना। किचन साफ करने के बाद फिर मैंने खाना सारा लगा दिया टेबल पे जाकर, क्योंकि सब लोग वहीं पे खाते हैं रूम में जाके। उनको बाहर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो सर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं खाऊंगा। तो सर ने सबसे पहले खाना स्टार्ट किया। तो उसने पहला ही बाइट खाया तो उसको कर लगा कि बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ है। वो कह रहा था मैं तो आज 10 रोटी खा लूँगा। मैंने कहा पहले खा के देखा, 2 रोटी तो खा नहीं पाता, 10 रोटी खाएगा कहाँ से तू। तो फिर मेरी बातों पे हंसने लगा और अपनी स्कूल की बात बताने लगा कि आज मेरे साथ ये हुआ स्कूल में। तो अपने उसने सारी बात बताई थी कि मैडम ने आज ये करवाया वो करवाया। आज मैं स्कूल में मॉनिटर बना हुआ था। तो आज मैंने सारे बच्चों को बताया कि देखो मैं मॉनिटर हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। और क्लास में जो फर्स्ट आता है वही मॉनिटर बनता है। तो सौर भी फर्स्ट आता है क्लास में, थोड़ा शरारती है, पर अपनी बातों को छुपा रहा था। और सौर के लग गई थी आँख में चोट। मिट्टी के साथ वो खेल रहा था, तो उसकी आँख में यहाँ पे निशान पड़ गया। तो उसकी आँख में स्वेलिंग भी आ गई थी। तो मैंने कहा कि इस पे वो लगा लो आइडेक्स। तो उसने कहा ठीक है। तो खाना खाने के बाद मैंने चिड़ियाघर को अपने संभालते हुए फिर मैं पहुँच गई अपने बेड पे। बेड पे जाने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा चिड़ियाघर चिड़ियाघर मेरा सेट ही नहीं हो रहा था, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो मैंने कहा सेट होने के बाद फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आराम करते करते मेरी आँख कब लग गई ये मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सो कब गई। तो सोने के बाद फिर मैंने उठ गई, और सोते सोते मुझे ये सपना आया कि मेरे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो मैं सपने में यही सोच रही थी कि अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोते सोते सपनों में ये आया। फिर मेरी अचानक से आँख खुली और मैंने देखा कि मैं तो सो रही थी। तो मैंने कहा ये तो सपना है। तो आप लोग बताइए कब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर करवा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ। फिर मैं चाय बनाने के लिए गई किचन में। तो मैंने उठाया एक डिब्बा, उसमें थे स्पेशल मसाले। तो मसाले मैंने उठाया, उसमें मैंने डाला और उसको कूटने लगी। मैंने कूटा किसी की याद में, उसको कूटते गए कूटते कूटते उसकी याद आ गई। तो मुझे लगा कि अब ये याद तो ख़त्म हो गई। अब फिलहाल अदरक भी बची है इसमें। तो अदरक निकालने के बाद मैंने उसमें काली मिर्च, इलायची, तेजपात पत्ता डाला था उसमें चाय में। चाय नहीं, सब्जी कम बनाई थी। तो उसको मैं बनाते हुए फिर मैंने कहा बना लूँ। उसके बाद फिर मैंने नाश्ते में लगा ली अपने बिस्किट, क्योंकि खाली चाय मुझे नहीं अच्छी लगती है और सब लोग को भी नहीं अच्छी लगती है। उसके बाद मैं
चाय लेके पहुंच गई सबके पास। तो फिर हम लेने लगे चाय की चुस्की। चुस्की से याद आया कि अब मुझे शाम को खाने में बनाना क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पर कुछ खाना था अच्छा, कुछ तीखा सा। तो मैंने कहा क्या बनाया जाए। पर मैंने अंदर जाके पूछा था तो उन्होंने कहा जो तेरा मन करे वो बना। मैंने कहा मैगी बना लूँ, तो मैगी तो उन्होंने मना कर दिया। वही हिसाब हुआ कि मम्मी ने पूछा क्या खाएगी, मैंने कहा छोले भटूरे। छोले भटूरे तो तेरे पापा को मना कर रहे हैं, करेला तो रखे हैं, वही हिसाब हो गया ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने नहीं खाया। फिर मैंने बनाई थी रात को तहरी के लिए, मैं बोल दिया था मम्मी ने। उसके बाद फिर मैंने कप उठा लिया और मैं चाय करने लगी, चाय छानने की तैयारी। तो ये कप मैं लेके आई थी मंगल बाजार से। फिलहाल तो बिस्किट निकाल लेते मैंने मंगल बाजार से कप लाके। तो मैंने कहा ये कप बहुत ही अच्छे हैं, तो 2 कप इसमें से टूट भी गए हैं। मंगल बाजार वाले थे ना, इसलिए टूट गए थे गरम गरम चाय छानने के बाद। तो उसके बाद मुझे जाना था दूध लेने, तो मैं आ गई थी दूध लेने के लिए। तो मैंने गाड़ी थोड़ा रोक कर मैंने कहा थोड़ी पार्क की हवा खाई जाए। तो पार्क की हवा खाते खाते तो बीच में से काट गई थी बिल्ली रास्ता। तो रास्ता काटने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर करी वेट, क्योंकि बिल्ली रास्ता काटने के बाद तुरंत निकलते नहीं हैं। तो मैंने कहा कोई निकल आए उसके बाद मैं निकलूँ। तो मैंने देखा एक बच्चा आ रहा था, तो मैंने पूछा कहाँ से आ रहा है। तो कह रहे थे यहीं गया था पार्क में। तो उसके बाद वो निकला, तो उसके बाद मैं भी निकल दी। तो पहुँच गई मैं दूध वाले घर पे। दूध वालों के घर पे पहुँचने के बाद फिर मैं अपना चिड़ियाघर ठीक करने लगी, क्योंकि मेरा चिड़ियाघर गाड़ी चलाने के बाद उसके बाद मैं दूध लेकर वो कहने लगी गाय आ गई। गाय तो ये डेली आ जाती है मेरी गाड़ी के पास, क्योंकि मैं घर से इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। मैं लेकर आई थी इसके लिए लोई। उसके बाद घर आने के बाद फिर मैं सोचने लगी मुझे क्या खाना है। तो मैंने देखा फ्रिज में मेरे में क्या पड़ा है। तो मुझे मिली एक चॉकलेट। उसको मैंने लिया और उसको मैंने नंगा कर दिया। नंगा करने के बाद फिर मैंने उसके कपड़े कपड़े उतारने के बाद फिर मैंने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे लगी बहुत ही यम्मी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और